कहते हैं इंसान के पास जब पैसे ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको घमंड हो जाता है। जब इंसान के ऊपर हवस का भी भूत सवार हो जाता है तब भी इंसान बेकाबू हो जाता है। दोनों बात सिमिलर है, यानी कि इंसान के पास पैसे ज़्यादा हो तब भी वो बेकाबू होता है, और जब उनके साथ हवस का भूत सवार हो जाता है तब भी वो बेकाबू हो जाता है, बेचैन सा उठता है। यहाँ पर एक लड़की जो थी वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं होती है, बल्कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन की लड़की होती है, जिसको जब हवस का भूत सवार होता है, जब उसको सेक्स करने की जब लत लगती है, जब लत जगती है उसके अंदर, तो फिर वो ये नहीं देखती है कि वो सामने इंसान कौन है, बल्कि उसने जिस लड़के के साथ इस प्रकार का कांड किया और आखिर हुआ क्या, उसके बाद जो अंजाम होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज की सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक बहुत ही बड़े बाहुबली विधायक होते हैं। मैं उनके पार्टी का नाम नहीं लूँगा और ना ही मैं उनका नाम लूँगा। उनकी बेटी होती है एक, जिसका नाम लवली होता है। लवली जैसा नाम था वैसी वो खूबसूरत भी होती है, बेहद खूबसूरत। उसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होते हैं, जिसको देखने के लिए जो लड़के थे वो लाइन लगा लेते थे जब वो कॉलेज में जाया करते थे। ऐसे ही जो लड़की थी वो कॉलेज जाती थी और कॉलेज जा करके पढ़ाई करके सीधा घर आती थी। क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, गाड़ी की कमी नहीं थी, इसलिए उसके लिए पर्सनल गाड़ी रखी गई थी, पर्सनल ड्राइवर रखा गया था। उसी ड्राइवर जो एक ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर उसको ले करके जाया करता था, ले करके आया करता था। और जो लड़की थी आराम से बैक वाली सीट पर बैठी रहा करती थी। जब भी उसकी टाइमिंग हो जाती थी उस टाइमिंग पे ड्राइवर पहुंच जाया करता था और ऐसे ही वक्त कट रहा था। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था, क्योंकि जितना इसके पास पैसे थे उतना इसके पास घमंड नहीं था। सभी लड़कियों की तरह इसको न ज़्यादा हाई फाई रहने का शौक था और ना ही इसको कोई घमंड था। ये बेहद सरल स्वभाव की लड़की रहती है, बहुत ही सज्जन टाइप की लड़की रहती है। लेकिन ये भले ही सज्जन थी, शरीफ थी, लेकिन जो इसकी दोस्त होती हैं वो शरीफ नहीं होती है। दरअसल जो विधायक जी हैं उनकी पत्नी नहीं होती है, केवल लड़की ही होती है, और उसी लड़की का वो लाड प्यार से, बहुत ही ज़्यादा दुलार प्यार से उसको पाले थे। जब भी उसका मन करता था तो वो अपनी बुआ के यहाँ चली आया करती थी। जो उसकी बुआ का घर था वो दिल्ली में था, और दिल्ली उसके घर से, राजस्थान से दिल्ली आना जाना उसके लिए आम बात थी। जब भी मन करता वो चली आया करती थी। इधर उसके बुआ के घर पे भी ज़्यादा लोग नहीं थे, बस बुआ की एक लड़की रहती है और वो बुआ रहती है, क्योंकि उसका पति जो था वो भी एक इंजीनियर होता है और वही इसीलिए वो बाहर जाता रहा करता था। ऐसे ही वक्त कट रहा था। एक दिन जो लवली है वो अपने घर से अपने पापा से कहती है वो जा रही है अपनी बुआ के यहाँ, और वहाँ से वो सीधे गाड़ी उठाती है खुद और ड्राइव करके वो सीधा दिल्ली आती है। उसके पिताजी कहते हैं कि ड्राइवर को ले लो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि नहीं, वो खुद चली जाएगी, और वो खुद चली भी आती है और दिल्ली में अपने बुआ के घर आती है। लेकिन इसकी जो बुआ होती है इसको इधर कुछ काम होता है, इसीलिए यहाँ से अपने मायके जाती है, यानी कि राजस्थान चली जाती है। इधर कुछ समय बीतता है, जो लवली घर में अकेली होती है और साथ ही साथ उसकी एक जो बहन होती है वो भी घर पे होती है। कुछ समय बीतता है और इधर जो लवली की यहाँ पर भी बहुत सारी दोस्तें होती हैं। तो जो लवली है तो लड़कियों के साथ घूमने जाती है, और जो लड़कियाँ थी वहाँ पर वो सभी ड्रिंक करती हैं पब में जा कर के। और ड्रिंक करने के बाद से रात के लगभग 2-3 बजे तक उन लोगों का ड्रिंक चलता है। उसके बाद फिर वो सोती है, सो करके जब उठती है उससे पहले ही उसकी कई सारी जो लड़कियां थी वो उसकी जो सहेलियां थी वो वहीं पर उसके रूम पर आती हैं, क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे होता है। उसको बर्थडे विश करने के लिए सारी लड़कियां उसके रूम पर पहुंच जाती हैं। जैसे उसकी आँख खुलती है वो अपने सामने सभी सहेलियों को देख करके चौंक से जाती है। सारी सहेलियाँ उसको बर्थडे विश करती हैं, और ऐसे ही वो समय जब बीतता है, बीतने के बाद से उस टाइम लगभग सुबह के 12 बज रहे होंगे। 12 सुबह तो कहना गलत ही होगा, क्योंकि एक बजे के बाद से दोपहर का जो मौसम स्टार्ट होता है, दोपहर का जो समय स्टार्ट होता है, उसी के दौरान इन लोगों की पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। ये सभी लड़कियां वो उस लड़की से पार्टी लेती हैं, यानी कि लवली से पार्टी लेती हैं, और पार्टी लेने के बाद सभी वहाँ पर ड्रिंक करती हैं। ड्रिंक कर करके सभी जो लड़कियाँ होती हैं सभी तो अपने घर चली जाती है। फिर ये होता है कि अब हम लोग रात के
11 बजे हम लोग पब चला जाएगा। इसलिए जो लवली होती है वो कहती है कि ठीक है, और इसीलिए लवली भी तैयार हो जाती है और आराम से। लेकिन लवली ने पहली बार ड्रिंक करा था और वो भी एक साथ कई सारे ड्रिंक उसने मिक्स कर करके पिए थे। इधर जो लवली की बुआ की जो लड़की होती है जिसका नाम सोनम होता है, सोनम भी उन सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है। लेकिन सोनम की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि बाहर जाएगी तो सही से चल नहीं पाएगी, तो इसकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि इसने पी ज़्यादा रखी थी, नशा हो गया था इसको। पी तो थोड़ी थी लेकिन नशा इसको ज़्यादा हो गया था। अब इसीलिए जो लड़की है वो वहीं पर घर पे सो जाती है। कुछ समय बीतता है, लेकिन लगभग जब शाम के 4 बज रहे होते हैं, इसका नशा हल्का हल्का जब टूटता है, फिर भी ये नशे में ही होती है। ये अपना फ़ोन चलाती है और कुछ समय फ़ोन चलाने के बाद ही इसके फ़ोन पे कुछ अश्लील सी वीडियो आने लगती है यूट्यूब पे, और उसको देखते हुए वो सीधे पॉर्न साइट पे पहुंच जाती है। उसके बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन जब इंसान पॉर्न वीडियो जब देखने लगता है तो चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई भी आदमी हो, उसके अंदर से एक अलग से उत्तेजना पैदा ही होने लगती है। अब इसीलिए जो लवली होती है वो भी जब पॉर्न वीडियो देखती है तो फिर उसके अंदर भी बेचैनी होने लगती है, और इसीलिए जो लवली है वहाँ से वो सोचती है, फ़ोन को रखती है और कहती है, सोचती है कि यार चलो बाहर थोड़ा सा टहल लो, हो सकता है कि मूड फ्रेश हो जाएगा। इसीलिए वो उठती है और सीधा वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन उसके पैर हल्के हल्के लड़खड़ाए थे, क्योंकि अभी भी वो नशे में होती है। तब तक देखती है कि बाहर एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा होता है। अब जैसे ही उस आइसक्रीम वाले को देखती है, सोचती है कि आइसक्रीम थोड़ा सा खा लें तो वो हो सकता है कि उसका नशा उतर जाए। अब इसीलिए उस लड़के से कहती है कि मुझे एक आइसक्रीम दे दो। लेकिन वो उसी के पास खड़ी होकर के आइसक्रीम तो खा रही होती है, लेकिन इसने जो पॉर्न वीडियो देखी हुई थी इसके अंदर वो सारे नज़ारे चल रहे होते हैं। कुछ समय बाद ये आइसक्रीम खा लेती है, फिर ये पैसे के लिए हाथ पॉकेट में डालती है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते हैं। अब इसीलिए वो आइसक्रीम वाले से बोलती है कि भैया आप एक काम करो कि एक और पहले घर में जाती है और घर में जा करके फिर पैसे लेती है, और फिर कहती उसको बोलती है कि एक काम करो, एक और आइसक्रीम लेते आओ और अपने पैसे लेते जाओ। जो लड़का है उधर आइसक्रीम देकर के खाली हो गया रहता है, इसलिए वो उस घर के साइड ला करके साइकिल बाहर खड़ी करता है और पैसे लेने के लिए अंदर चला जाता है और आइसक्रीम देने के लिए। दरवाज़ा खुला हुआ होता है और इसीलिए वो अंदर जब जाता है तो लड़की कहती है कि काम करो कि दरवाज़ा बंद करके अंदर आ। जो लड़का होता है जिसका नाम दिनेश होता है, दिनेश दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है और उस मालकिन को आइसक्रीम देता है। वो कहते हैं कि बैठ जाओ, तो तुम्हें भी कुछ चाहिए? तो वो कहता है कि मालकिन मुझे प्यास लगी, अगर आप पानी पिला दे तो बहुत मेहरबानी होगी। वो कहती है कि ठीक है। इसलिए वो जाती है और जा करके पानी लेकर के आती है। पानी तो वो लेकर के आती है, लेकिन पानी लाने के साथ उसको पानी देती है, पानी वो पी रहा होता है लड़का। वो कहता है मालकिन मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे देरी हो रही, मुझे और भी जगहों पर बेचना है। वो कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे पास बैठो। और इसीलिए वो लड़के के बदन को छूने लगती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिस्सों पे टच करने लगती है। तो लड़का पहले तो मना करता है, वो कहता है कि मालकिन आप ये क्या कर रही है, ये बहुत गलत है। लेकिन जो ये लवली होती है वो एक नहीं सुनने वाली थी, और वो लगातार उस लड़के के ऊपर टूट पड़ती है और उस लड़के के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। लड़का भी आखिर खुद को कब तक कंट्रोल कर पाता, इसीलिए लड़के ने भी संबंध बनाने की सोची और उस लड़के ने भी उस लड़की के साथ, लवली के साथ संबंध बनाया। लेकिन उस जो लवली थी वो लड़की ऐसी थी कि पहली बार उसने इस संबंध बनाने की प्रक्रिया में उसने पहली बार कदम रखा था, और पहली बार में जो उसने सुख होगा वो वाकई उसके लिए पहली बार के लिए बहुत ही एक जीवन के लिए एक स्मरणीय हो जाता है। अब उस दिन वो लगभग 2 बार वो उस दिनेश नाम के लड़के से वो संबंध बनाती है और कहती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम चले आया करना। और जो दिनेश है वो कहता है कि ठीक है। वो कहती है एक काम करो कि तुम आज जाओ ही मत, एक साइकिल यहीं पे खड़ी कर दो, तुम्हारे जितने दिन की पूरी कमाई होगी मैं उससे 10 गुना दूंगी, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ आज रात रुक जाओ। वो कहता है कि ठीक है। अब इसीलिए जो दिनेश है वहीं पर रुक जाता है, खाता है, पीता है, नहाता है। उसके बाद से उस लड़की के साथ आराम से मज़े करता है। साथ ही साथ जो लवली होती है अपनी सहेलियों को बोल देती है कि आज वो आ नहीं पाएगी, और वो जब उसकी बुआ की लड़की का आने का टाइम होता है इससे पहले ही वो कहती है एक काम करो कि चलो हम लोग होटल में चलते हैं। अब इसीलिए लवली उसको लेकर के एक होटल में जाने की सोचती है, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो दिनेश को ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर देती है और कहती है कि तुम इसी कमरे में रहना, बाहर मत आना, मैं तुम्हारे पास चली आया करूँगी।
वो कहता है कि ठीक है। लवली जो बुआ की लड़की होती है वो आती है, लेकिन वो पहले से ही दारू के नशे में एकदम धुत होती है, और जो लवली होती है उसको थोड़ी सी और भी दारू पिलाती है, और पीने के बाद जो लवली की बुआ की जो लड़की होती है जिसका नाम सिंकी होता है, सिंकी सो जाती है, और उसके बाद से जो लवली है वो छत पे जाती है और पूरी रात उस लड़के के साथ जवानी के मजे लूटती है, रंगरेलियाँ मनाती है। इसके बाद से जो लड़का है वहीं पर वहाँ से चला जाता है। लड़का तो चला ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो वो लड़का है, अब वो लड़के के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था उस लड़के के साथ। उस लड़के के साथ उसकी लड़की ने उस लड़के की मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया था, क्योंकि लड़का बार बार मना कर रहा था, लेकिन जो लड़की है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा कर उस लड़के के साथ शोषण करती थी। ये सोच करके वो लड़की जो है वो उसको ग्लानि हो रही थी, अपने आप में आत्मसम्मान को उसके ठेस पहुंच रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उस लड़के का उसने नंबर नहीं लिया, लड़का जो है वो चला जाता है। इसके बाद से लवली काफ़ी परेशान होती है, उसको इस बात का पछतावा रहता है कि आखिर उसने नंबर लिया क्यों नहीं उस लड़के का। कुछ समय बाद से जो लवली होती है फिर वो अपने काम में लग जाती है, अपनी पढ़ाई में लग जाती है, और वो वहीं से पढ़ाई कर रही होती है, और उसका जो नीट है वो क्लियर हो जाता है, और उसको एक ये कोई बीएमएल करके कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, उसी में उसका दाखिला हो जाता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसी में वो जा करके अब उसकी पढ़ाई होने लगती है, और उसका नीट जो है वो क्रैक हो जाता है, वो एमबीबीएस करने लगती है। और एमबीबीएस करने के दौरान लगभग 2 साल जब गुजर जाते हैं, 2 साल करने के बाद से इधर जो एक दिन जो लवली है वो बाहर घूम रही होती है, इसी दौरान वो देखती है कि एक लड़का जो है वो ब्लैक कार से आ रहा है, और आकर के उसके कुछ ही दूरी पे आकर के गन्ने के जूस बेच रहा था, वहीं पर आकर के खड़ा होता है और अपनी कोट को निकालता है, अपने कपड़े को शर्ट से इन से बाहर निकालता है, और जो टाई लगाया हुआ होता है वो भी निकालता है, और आराम से आकर के बाजू को फोल्ड करता है, और उस जूस वाले के पास पहुँच करके वहीं पर बैठ जाता है। इसी दौरान जो लवली होती है वो भी अपने कॉलेज से वहाँ पर आती है जूस पीने के लिए, और वहीं पर जब उस लड़के को देखती है तो उसको लगता है कि इस लड़के को मैंने कहीं देखा है। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन जैसे दिनेश उस लड़की को देखता है वो पहचान जाता है, कहता है कि अरे मालकिन आप तो लवली है ना। जैसे ही लवली इस बात को सुनती है कि मालकिन शब्द तो कोई और नहीं बल्कि मुझे दिनेश बोला था, वो पहचान जाती है, कहती है अरे दिनेश तुम यहाँ कैसे। तो वो कहता है कि मालकिन मैं क्या करूँ, मुझे मैं ऐसे यहाँ पे जूस पीने के लिए रुक गया। लेकिन जो लवली थी वो उसको कार से उतरते हुए नहीं देखी थी, ना ही उसको ऐसे पोजीशन देखी थी, बल्कि उसने देखा था कि जो लड़का है वहीं पर बैठा हुआ होता है और वो बिना इनके बाजू को फोल्ड किए होता है। उसको लगता है कि अभी भी ये बेच रहा है आइसक्रीम, इसलिए वो पूछती है दिनेश अभी तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है। ऐसा तो लग रहा है तुम जो जिस हिसाब से तुमने कपड़े पहन रखे हैं ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़े बिजनेस में आप अपना हाथ डाल दिए हो, यानी कि आइसक्रीम की फैक्ट्री के मालिक तो नहीं बन गए, ऐसा मजाक करती हो। वह कहता है कि नहीं मालकिन, जब मैं आपसे मिला था उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और उसी साल मेरा जो इंजीनियरिंग का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है और फाइनली मैं इंजीनियर बन गया था। जैसे ही आपसे मुलाकात के बाद फिर मुझे एक अच्छा सा पैकेज मिलता है और मैं उसी पैकेज पे काम करने लगा था और ऐसे ही मेरा जीवन कट रहा था। जो लड़की है वो इस बात को जब सुनती है तो वो भी बताती है कि उसका भी नीट में क्लियर हो गया, वो अब MBBS कर रही है और वो अब डॉक्टर बन जाएगी। अब ऐसा ये सब बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं पर बीच जहाँ पर किनारे पे वो बैठे होते हैं वहीं पर बैठ करके एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, रोने लगते हैं। और इतने सालों का जो प्यार था जो बिछड़ गया था, कहीं ना कहीं जो लवली है वो बताती है कि ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैंने तुमको याद नहीं किया होगा, ऐसा कोई लम्हा ही नहीं गुजरा होगा जिस लम्हे में तुम मेरे रू में समाये नहीं होगे और मैं तुम्हें उस पल को याद करती हूँ जिस पल को हम दोनों ने गुजारा है। ऐसे बहुत सारे वो लोग बातें करते हैं। बातें करने के बाद से फिर जो लड़का है जो लड़की है वो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, बातें करते हैं और अभी की डेट में जो लड़की है अपने पिता से बातचीत करती है और उन दोनों की शादी हो गई है और वो लोग अपने जीवन में बहुत ही खुश है, बहुत ही सुखी है। आज की जो सच्ची घटना थी इसमें ना किसी का मर्डर हुआ बल्कि दो प्रेमी एक हो जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज तक बहुत ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी कि जिसमें मर्डर होता है, लेकिन यहाँ पर जो लड़का था वो भी सक्सेस हो गया रहता है, लड़की थी वो भी सक्सेस रहती है। अब इसलिए पैसे की कमी लवली के पास भी नहीं होती, अपने पिता से बातचीत करती है, इंजीनियर लड़का मिलता है और लवली के पिता जो कि अब वो
मतलब जो उनकी जो सांसदी होती है, विधायकी होती है, जिस पद पे होते हैं वो वहाँ से वो चले जाते हैं और वो उनके लिए ऐसा दामाद मिलना बड़ा ही अचरज की बात थी, बड़ा ही अच्छी बात थी। इसीलिए वो शादी कर देते हैं और ये दोनों पति पत्नी का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।